या एक और भी गाना आप गा सकते हैं। दूसरा गाना जो आपका प्रेज होना चाहिए। अब प्रेज में क्या डिफरेंस, जय जय प्रभु यीशु की जय जय, ये प्रेज बोलता है इसको, प्रभु की स्तुति करना, जय जयकार करना, होसन्ना गाना, इसको प्रेज बोलते हैं। और उसके बाद में जब हम लोग आराधना में जाते हैं, जैसे कि हम लोग वचन में जाते हैं, तो आप वापस लोगों को वर्शिप में डाल सकते हैं। वर्शिप में क्या होता है, आप अपने आंखें बंद करे हैं और प्रभु की सानिध्य में आए हैं और हम लोग वो गीत गा रहे हैं जो लोगों के हृदय को छूनी चाहिए और लोगों का मन की तैयारी होनी चाहिए। तो गाना कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग 5 गाना गाते रहे, 1 2 5 गाना गाए, फिर अचानक स्लो गाना गाते हैं। उसमें क्या हो जाता है, आपने जो कांग्रेगेशन को तैयार किया उसको वापस बिठा रहे आप। तो जैसे आप उनको तैयार कर रहे हैं, उसी तैयारी में वचन जाना चाहिए। तो फिर से आप स्लो गाना लेंगे तो क्या होगा, वापस आप लोगों को धीमा कर रहे हैं। इसके लिए प्रेज जो है वो बाद में किया जाता है, वर्शिप पहले मन की तैयारी की जाती है। हम लोग उसको वेलकम सॉन्ग के रूप में गा सकते हैं और उसके बाद में जब हम लोग प्रेज गाते हैं, जैसे कम्युनिटी की सॉन्ग होती है, ये प्रेज एंड वर्शिप होता है, ये स्पीड गाना होता है। उसके बाद में हम लोग अल्टर सॉन्ग लेते हैं मैसेज के बाद, और अल्टर सॉन्ग जो है वो मैसेज से संबंधित है, मैसेज जैसा होगा उसके अनुसार अल्टर सॉन्ग होगा। आप अक्सर देखिए, मैं कभी भी जो मैसेज दूंगा उसकी जो टॉपिक होगी उसी टॉपिक में मैं गाना भी गाऊंगा। खैर मेरा अनुभव बहुत है, मुझे मालूम है कौन सा टॉपिक में प्रीचिंग करना है, कौन सा गाना हो उसके लिए गाना है। नहीं तो ऐसा हो जाएगा जैसे कि हम लोग समझो हम लोग कब्रिस्तान में गए और मैयत चल रही है और अच्छा मैयत का सर्विस हो गया और फिर वहाँ आपने बोले चलो हम लोग गाना गाएंगे, खुशी ही खुशी है, खुशी ही, क्या होगा वहाँ पर, जूते पड़ेंगे आपको बोलेंगे हम लोग दुख में है और ये खुशी का गाना गा रहा है। इसको बोलते हैं कि आप एटमॉस्फेयर को देखकर, वहाँ का माहौल को पहचान कर उस हिसाब से आपको गाना भी गाना है। चर्च में भी जब आप खड़े रहेंगे तो गाना, स्पेशल सॉन्ग्स होती है। स्पेशल सॉन्ग्स क्या है, आपने गाए अकेले प्रभु की महिमा के लिए आए, कोई भी स्पेशल दे सकते हैं। और आपने स्पेशल देना है तो मोस्ट वेलकम, हमारे पास जगह है। हमारे संडे किसी को स्पेशल सॉन्ग्स भी दे सकते हैं, पर एक संडे एक ही गाना देंगे, 3-4 चिट्ठी आ जाएगी तो फिर हम आपको आगे ढकेल देंगे। फिर ये नहीं सोचना कि आज मेरे को मौका नहीं मिला। एक संडे ज़्यादा हम लोग आपको एक गाना दे सकते हैं। टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। वैसे मैसेज प्रचार करने के लिए मैं कम से कम 2 घंटा का सरमन आराम से प्रचार कर सकता हूँ हर संडे, लेकिन उतना टाइम हमारे पास होता नहीं। तो संडे सर्विस जो हमारा बिल्कुल 1 घंटे का मैसेज, और इतना बड़ा प्रॉफिट जो हमारा नबी जो था वो सिर्फ 45 मिनट्स का प्रचार करता था, सिर्फ 45 मिनट्स। ज़्यादा उसकी मैसेज आप कोई भी उठाइए आपको 45 मिनट का ही मैसेज मिलेगा। हाँ, कभी अगर उसने रेवल्यूशन के ऊपर बात करी या कोई सब्जेक्ट के ऊपर बात करी तो वो लंबा होगा, तो 1 घंटा 1.5 घंटा, लेकिन अक्सर उसकी सारी मैसेज जो है 45 मिनट का ही होना चाहिए। कोई भी बुक आप ले लो, प्रॉफिट का देखो कितने पेज की बुक है, और वो टेप जो आप लो उसमें टाइम देखो, किताब में ही लिखा होगा कितना टाइम प्रॉफिट ने बात किया। आप ये मत समझिए कि जो चर्च में 3 घंटे मैसेज होते हैं वो चर्च बहुत पवित्र होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। संक्षेप में उद्देश्य को लेकर जो कलीसिया बात करती है, जितनी बात करती है उतना लोगों के लिए काफ़ी है। फिर लोगों के लिए देखना भी है कि वे माहौल क्या है, किस प्रकार के लोग हमारे साथ में हैं। और अगर हम एकदम हाई पंडा की बात करेंगे, यूपोस्टेसी और थियोफेनी, तो फिर बाकी के लोग जो आए हैं वो बेचारे वड़ा पाव वाले हैं, वो यूपोस्टेसी और थियोफेनी और ये सब जो है उनके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा, उतना ध्यान आएगा नहीं। और वैसे हमारे यहाँ पर साधारण लोग ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे लोग कम हैं। बाकी बड़े शहरों में आप जाएंगे तो वहाँ पढ़े लिखे बहुत हैं, वहाँ आपको बहुत हाई पंडा लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगा, सादा लैंग्वेज नहीं चलेगा। पर अपने इधर एक देशी लैंग्वेज चलता है, आ रे जा रे क्या रे, ये देशी लैंग्वेज है। लेकिन आप जब बाहर जाओगे तो आप आइए, आप जाइए, आपको उधर छोटा बच्चे को भी आप बोलना पड़ता है, इधर बड़े को भी तू बोलते हैं हम लोग, कि इधर कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं हमारे पास भी, क्योंकि हम लोग जो ऐसे माहौल के अंदर पड़ गए। आसपास के हमारे झोपड़पट्टी इलाके के अंदर लोग जो बातचीत करते हैं, हमारी भी भाषा वैसी हो गई। जब मैं जाता हूँ गुजरात में मीटिंग होती है तो मेरी मैसेज को कोई ट्रांसलेशन नहीं करता ही नहीं है। जब मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं पंजाब जाता हूँ,
वो लोग मेरे मैसेज को ट्रांसलेशन करते ही नहीं, बोलते आपका हिंदी सबको समझता है। मैं बोला घाटी हिंदी अपना देसी हिंदी है, सबको समझेगा एकदम लोकल लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं। और बाइबल कहता है प्रभु भी लोकल लैंग्वेज में बात करता था। प्रभु बहुत हिब्रू में प्रचार नहीं करता था, वहाँ का लोकल लैंग्वेज में प्रभु बात करता था। और हमेशा ये सोचिए कि आपको लोकल लैंग्वेज जो है लोगों को समझ में आए। तो कभी कभी अगर आप ये सोचें कि पास्टर ने आज बहुत साधारण मैसेज दिया, ऐसा आप सोचें तो आप ये समझना कि वो शायद आपके लिए नहीं होगा पर किसी और के लिए होगा, जो साधारण लोग उसको समझ सकते हैं। प्रभु ने उनसे बात किया होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि समझदार के सर के ऊपर से भी चला जाएगा मैसेज, तो आप बोलेंगे अरे बहुत ज़बरदस्त मैसेज था। वो आदमी ज़बरदस्त मैसेज तब बोलते हैं जब उसको समझता नहीं है, समझेगा तो ज़बरदस्त मैसेज नहीं बोलेगा। अगर कोई आज का मैसेज बहुत डीप था, समझने उसको समझा नहीं, क्यों इसीलिए वो डीप बोल रहे हैं, नहीं तो आदमी मैसेज समझ में आएगा तो डीप नहीं बोलेगा। प्रभु का स्तुति हो। हम लोग जाएंगे प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय के अंदर, जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और ये प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पूरी बात इम्पोर्टेंट तो पूरी बाइबल है, लेकिन ये चैप्टर जो है हमारा समय का है। आप बाइबल की कोई भी चैप्टर खोलकर आज के समय के लिए नहीं पढ़ सकते। फॉर एग्जाम्पल आप आइज़ाया 53 निकालिए, आइज़ाया 53 उसका 1 से लेकर 2-3 वचन पढ़िए। जो समाचार में दिया गया जी, उसका किसने विश्वास किया जी, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ जी, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य को त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ। ये वचन की भविष्यवाणी हुई 2700 साल पहले, आइज़ाया ने भविष्यवाणी की, और 700 साल के बाद ये वचन की पूर्णता हो गई जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर था। ये उसकी क्रूस की कहानी है। उसे वैसे ले गए जैसे मेमना ऊन कतरने को ले जाता है। उसने अपने मुंह से कुछ बोला नहीं, उसका हाल जो है देखने लायक नहीं था, कोई सुंदरता नहीं थी उसके ऊपर। ये था आज से 2000 साल पहले पूरा हो गया। ये आज का वचन नहीं है। हाँ, हो सकता है कि गुड फ्राइडे के दिन इसको हम लोग दोहरा सकते हैं, पर आज का चैप्टर कौन सा है, आज का किताब कौन सा है, आज का वचन कौन सा है? आज का किताब जो है वो प्रकाशित वाक्य है। मत्ती, मार्क, लूक, जॉन 2000 साल पहले पूरा हो गया। आज का जो चैप्टर है वो है रेवल्यूशन। रेवल्यूशन के अंदर भी आपको आज की जरूरत को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ोगे रेवल्यूशन 11 चैप्टर 1, 2, 3, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना। ये रैप्चर के बाद होने वाला घटना है। जब कलीसिया उठा ली जाएगी तब यरूशलेम का मंदिर नापा जाएगा और बंटवारे में बांट दिया जाएगा। तो आप ये समझ जाइए कि ये जो बात है ये बिल्कुल आपके लगातार संबंधित है। जैसे कलीसिया की रैप्चर होगी, वहाँ एक सरकंडा दिया जाएगा यरूशलेम को मापने के लिए, मंदिर का और बाहर का आंगन को छोड़ दिया जाएगा। एंटी क्राइस्ट जो है यरूशलेम को अपने ताबे में ले लेगा, उसके पैरों से वो 42 महीना रौंदा जाएगा। अब ये जो घटना है ये अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, और ये बिल्कुल आपके जाने के बाद होने वाला है। बोलो हालेलुया। तो आपने ये समझना है कि हम लोग अभी कौन से चैप्टर में है। रेवल्यूशन की किताब भी आप पढ़ेंगे तो हम कौन से अध्याय के अंदर है। अक्सर रेवल्यूशन का किताब अगर खोलेंगे तो एक वचन बहुत प्यारा है, सबके साथ में सब लोग बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, मैं दरवाजे पर खटखटा रहा हूँ, जो भीतर खोलेगा मैं भीतर आऊँगा। प्रकटीकरण 3 अध्याय का 20 वचन, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ। क्योंकि हर पास्टर बोलता है कि देखो प्रभु खटखटा रहा है, तुम्हारा दिल का दरवाजा खोलो, प्रभु खटखटा रहा है नहीं? हर एक कन्वेंशन के अंदर, हर एक अल्ट्रासाउंड के अंदर प्रभु तेरे दिल का दरवाजे को खटखटा रहा है, एक कॉमन है। लेकिन कहाँ खटखटा रहा है? क्योंकि लौदीकिया ने प्रभु को दरवाजा बंद करके बाहर रख दिया है, वहाँ प्रभु खटखटा रहा है। जिसका दरवाजा खुला है उधर थोड़ी वो खटखटाएगा, वो तो सीधे अंदर आएगा। खटखटा रहा है कहाँ पर? जिसके दरवाजे बंद है। और वो कौन सा दरवाजा बंद है? लौदीकिया काल का दरवाजा बंद है।
सो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है रेवल्यूशन चैप्टर 10, और मैं इसका एक एक वृत्तांत को लेकर बात करना चाहता हूँ। मतलब यह है कि आप जब इसको सोचेंगे, एक अद्भुत बातें, और आप वचन को जितना खुलासा करेंगे, वचन को जितना खोलेंगे, उतना ही उसमें रस निकलता जाता है। मतलब यह है कि आप एक वचन को कितनी बार आप मशीन में डालो, उतना ही रस निकालते रहे उसको मोड़ मोड़ के आप वचन को डालो, फिर भी वचन के अंदर से आपको रस निकलता रहेगा। सो प्रकाशित वाक्य 10 में, एंड आई सॉ द माइटी एंजल कम डाउन फ्रॉम हेवन, आसमान से एक फरिश्ता नीचे उतरते मैंने देखा। वो बादल ओढ़े हुए था, मेघधनुष उसके सर पे था, उसका चेहरा सूर्य के समान और उसका पैर पीतल के समान। खैर, इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि ये जो रूप प्रभु लेके आता है ये क्या है। एक दिन वो मरियम के गोद में आया था, बिल्कुल हमारी तरह एक सादा मनुष्य बन के आया था। उसका कोई रूप में सूरज नहीं निकलता था या कोई बादल ओढ़ा हुआ नहीं था, बिल्कुल आपके और हमारी तरह एक सादा इंसान, कपड़े पहनकर, जैसे माता के गर्भ से जैसा बच्चा पैदा होता है ऐसा वो बच्चा पैदा होकर पालना घर में रह के, उसकी झूले में रह के वो बढ़ते हुए 33 साल की उम्र तक वो पारिवारिक समस्याओं के अंदर बढ़ता रहा। एकदम सिंप्लिसिटी में वो आया। पर अभी वो जो आ रहा है उसका रूप अलग है। अभी वो दिखाई दे रहा है बादल को ओढ़ा हुआ है, अभी उसका सूरज जैसे चेहरा देख नहीं पा रहे हैं। एक और रूप वो धरती में जीते जी बताया था अपना। मैथ्यू चैप्टर 17 का 1, 2, 3 वचन पढ़ोगे, द माउंट ट्रांसफिगरेशन में प्रभु अपना एक और रूप बताया। और ये भी रूप देखिए, पर ये भयानक रूप नहीं थी, ये देखने लायक थी, क्योंकि उन्होंने देखकर उसको नमन किया, उसके सामने गिर गए। हाँ, वहाँ उसके सामने उसका रूपांतर हुआ जी, और उसका मुंह सूर्य के समान चमका जी, और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया जी, और मूसा और एलिया उसके साथ बात करते हुए दिखाई। अब देखिए, जो यीशु उनके साथ में गया, पहला वचन के अंदर लिखा है, पतरस याकूब यूहन्ना को लेकर वो पहाड़ पर गया, जो उनके साथ गया वही यीशु अपना रूप को बदल दिया और एक दूसरा प्रतिरूप दिखाई दे रहा है। यहां तक बाइबल कहते हैं कि ये लोग उसको देख नहीं सके, उसके सामने अंधे मुंह गिर गए, इतना चमक था उसके अंदर। लेकिन यही यीशु उनके साथ में पहाड़ पर चढ़कर गया। वो जाने के टाइम पे उसका रूप अलग था, ऊपर जाने के बाद अपना रूपांतर बताया, उसका एक अलग रूप बताया। मतलब यहाँ प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि मैं इंसान भी हूँ, साथ ही साथ मैं परमेश्वर भी हूँ। वो अपना परमेश्वरत्व का रूप भी उसने दिखाया। ये सौभाग्य लोग थे जिन्होंने दोनों रूप प्रभु का देख लिया। अब एक रूप हम देखने वाले हैं प्रभु का, जब वो बादलों पर आएगा, दूल्हा बन के आएगा, और ये दूल्हा बनकर अपने दुल्हन को लेने के लिए आएगा। ये समय के अंदर प्रभु का रूप अलग होगा, लेकिन यही रूप दुल्हन जब वापस आएगी पृथ्वी पर राज्य करने के लिए, प्रकटीकरण 19 अध्याय है, उसका 13 वचन के अंदर वो अपना रूप को बदल देता है। और अब की बार उसकी रूप बहुत भयानक है। वह लहू छिड़का हुआ कपड़ा पहना है और उसके मुंह से चोक की तलवार निकलती है जाति जातियों को मारने के लिए। मतलब अब का रूप जो है उसका भयंकर है, क्योंकि वो बदला लेने के लिए आ रहा है। लेकिन जब वो ब्राइड को लेने के लिए आएगा तो वो ऐसा रूप में नहीं आएगा, वो दूल्हे के रूप में आने वाला है, क्योंकि वो शादी करने आ रहा है, अपने दुल्हन अपने प्रिय को ले जाने के लिए आ रहा है। तो कैसा होगा, समझो दूल्हा आ रहा है और तलवार लेकर आ रहा है, ऐसा तो आपको क्या लगेगा? वैसे सरदार जी लोग करते हैं, शादी में भी तलवार लेके आते हैं। अभी मैं 1-2 शादी पड़ी थी, दोनों दूल्हे स्टेज में इतना लंबा लंबा तलवार ले आके टेबल पे रखे मेरे सामने। मैं बोला भाई ये क्या चीज है? अरे विश्वासी शादी है क्या? बोला नहीं, शादी तो विश्वासी है, लेकिन इधर का कस्टम है कि दूल्हा तलवार लेके आ रहा है। हम लोग एक दिन पंजाब के अमृतसर में भाई लोग सब आ रहे थे, हम लोग बैठे थे स्टेशन में इनको रिसीव करने के लिए, रात का टाइम था, ब्यास स्टेशन पर। तो मैं था, ब्रदर लॉरेंस था, हम लोग सब बैठे थे। तो वहाँ पर बाजू में एक जवान लड़का बैठा हुआ था, और आपको मालूम है जवान लड़का जो सरदार जी ने जो अर्पण किए हुए रहते, ब्लू कपड़ा पहनते, पगड़ी सफेद पहनते, लंबा तलवार, वो बैठा हुआ था बाजू में, लंबा इतना लंबा तलवार लटका हुआ था। तो मैं लॉरेंस, हम लोग दोनों बैठे हुए थे, तो मैंने लॉरेंस को बोला, भाई ये लड़का कितना असुरक्षित है, कितना असुरक्षित है, इतना पुलिस तैनात है प्लेटफॉर्म में, फिर भी इसको डर लग रहा है, तलवार लेके बैठे हंसने लगा, क्या बात करनी क्या नहीं होना, ऐसा लग रहा है ना, इतना लंबा तलवार लेके बैठना बोलने से उसको डर लगता होगा ना, कभी चोर चमाट आ जाएगी, भाई इतना बंदे, और हम लोग बिना तलवार के बैठे हुए, हमको कोई डर ही नहीं है, क्योंकि हमारा देश हमको बहुत बड़ा प्रोटेक्शन दे रहा है।
हालेलुया। पर इनको प्रोटेक्शन है ही नहीं, परेशान है वो बेचारे, उनको रोज बरोज डर है, इसलिए इतना लंबा हथियार लेके घूमना है। हमारे पास एक ही हथियार है, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो आपका भेष इस बात को दिखाता है या दर्शाता है कि आप क्या रूप, क्या विश्वास। अब हम लोग इस रूप को देखेंगे, और इस रूप को हम लोग देखने के टाइम जरा गौर करिए। ये वही रूप है जो प्रकटीकरण पहला अध्याय का 15 और 16 वचन में है। सो पहला अध्याय में भी प्रभु आया, वो रूप और ये रूप। अब पहला अध्याय में जब आया वो उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। पीतल और भट्टी ये जजमेंट को दर्शाता है। कोई भी एक औजार जो है वो भट्टी में डालकर उसको पिघालते हैं, और बाइबल कहता है दूसरा पत्रस 3 अध्याय के अंदर, प्रभु ये धरती को पिघालने वाला है, मतलब जजमेंट को दर्शा रहा है। ये प्रभु का रूप जो है उसका बादल ओढ़े पवित्रता को दर्शा रहा है, सूरज धार्मिकता को दर्शा रहा है, रेनबो उसकी वाचा को दर्शा रहा है, और पीतल का पैर उसका न्याय को दर्शा रहा है। वो न्याय करने वाला परमेश्वर। एक ही फिगर के अंदर आपको सारी चीज मिलेगी कि परमेश्वर का सारा क्वालिटी उसके अंदर है। हालेलुया। पैर पीतल जैसे आग में भट्टी से निकाला हुआ। आपको मालूम है पीतल जब आग भट्टी से निकलता तो कैसे होता है, आप उसके नजदीक नहीं जा सकते। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है हमारा, ये वाला ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बम के कवर बनती है, और ये कवर पुणे जाता है, पुणे में बारूद भरते हैं उसमें। तो ये जो कवर बनती है वो अपने अंबरनाथ का फैक्ट्री, बड़ी बड़ी पीतल के बड़े बड़े मिसाइल्स, मैंने देखा लंबा लंबा मिसाइल्स बनती है, उसके अंदर बारूद भरते। तो एक जब ये फैक्ट्री की 50 साल मनाया जा रहा था, उस टाइम पे सबको ओपन किया गया था कि आप लोग फैमिली के साथ आ सकते। तो हम भी अंदर गए पिताजी के साथ में, उनका जो गोल्डन जुबली मना रहे थे। तो हर आदमी को मौका था, मेरा पिताजी अंदर क्या काम करता है जाके देख सकते हैं आप लोग। तो हम लोग भी पूरी फैमिली गए थे देखने के लिए। तो मेरे पिताजी बता रहा था मैं क्या काम करता, मेरे पिताजी फर्निश में काम करते थे। फर्निश में क्या है, वहाँ से पीतल का प्लेट डाला जा रहा है, वो पीतल का प्लेट पिघल रहा है, और वहाँ से पानी पीतल गिर रहा है, और उसको ढांचे में डालकर प्लेट बना रहे गोल, और वो प्लेट जा रहा है मशीन में, और फिर बड़ा मशीन आके उसको धूम धम मारते रहता है, मारते मारते उसको लंबा मिसाइल बनाता है उसको, और फिर ऐसे जब वो घूम के आ जाता है तो लंबा मिसाइल यहाँ से गिरता है। तो इतनी सी गोली से लेके इतनी बड़ी मिसाइल तक ये फैक्ट्री में बनता है। आपको मालूम होगा ना, बम खाना बोलते हैं उसको, अपने बाजू में ये सारा मिसाइल, लड़ाई की मिसाइल सब यहीं पर बनती है। सो हम लोग उसको देखे, और आप उधर नजदीक खड़े नहीं रह सकते, मतलब वो जो पीतल पिघल के जो गिर रहा है बाल्टी, आप देखेंगे यहाँ तक जलन बहुत जबरदस्त, उसका क्या टेम्परेचर में उसको पिघालते होंगे, बहुत हाई टेम्परेचर में। आप अपने घर में स्टोव जलाते हैं, उसमें पीतल का बर्तन रखते हैं, पानी चावल पकाते हैं, तो ये जो आग आपका है, ये आग आपके पीतल के बर्तन को गर्म करता है, आपका चावल पकता है, लेकिन पीतल का बर्तन पिघलता नहीं है, क्योंकि आपका टेम्परेचर जो है गैस का बहुत थोड़ा है। यही बर्तन को आप वो भट्टी में डालो, पानी बन के निकलेगा बाहर, पिघल जाएगा। भट्टी का जैसा पैर। हमारे पिताजी बता रहे थे एक बार ऐसा हुआ था, वहाँ पर वो लोग खाना डब्बा नहीं लेके जाते, थोड़ा चावल, थोड़ा दाल, 2-4 मिर्ची, कांदा, टमाटर घर से एक पुड़ी में बांध के लेके जाते हैं। वहाँ धोते चावल को बर्तन में डालकर पानी लगाकर वो जो पीतल का प्लेट आता है ना उसके ऊपर रख देते हो लोग। 5 मिनट में आपका चावल खिचड़ी तैयार, खाली बर्तन उसके ऊपर रख दो। एक बार क्या हुआ, सब लोग यही करते थे ऐसे, नया जीएम आ गया, अब नया जीएम राउंड में आ गया हो, और जैसे वो राउंड में आया, ये लोग सब खाना रखे थे दोपहर को पकाने के लिए, सब भाग गए इधर उधर, अपने अपने काम में लगे थे। जीएम आके बोला ये सब क्या हो रहा है, सब किचन बन के खड़ा कर, सबके बर्तन प्लेट में। अब जब जीएम चला गया राउंड मार के, सबके चावल जल गए। तो जीएम बोला क्या करके रखे तुम लोग। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, भट्टी एक भयानक चीज है, और यहाँ पर हमारा प्रभु भट्टी का पैर लेकर जमीन पे आ रहा है, एक पैर जमीन पर, एक पैर समंदर में रख के ये बता रहा है मैं न्याय करने के लिए अब आ रहा हूँ। क्योंकि 10वां अध्याय अगर बीत गई तो 11वां अध्याय इजराइल में जाते हैं, और फिर आप सीधे 14 अध्याय में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा 1,44,000 का उद्धार हुआ, और 15 अध्याय में न्याय जमीन में उतर के आ रहा है। सो प्रभु ये बताने आ रहा है कि मैं जज करने के लिए आया है, मैं न्याय करने के लिए आया है। तो एक एक करके वो अपने काम को पूरा करता है।
सो 10वां अध्याय एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। अन्य जाति और यहूदियों के बीच में, मतलब अन्य जाति ब्राइड उठा लिया जाना और यहूदियों का 1,44,000 का मोहर दिया जाना, ये दोनों के बीच में रेवलेशन 10 चैप्टर है। बहुत सोचने वाली बात है कि रेवलेशन 10 चैप्टर में आप और हम आए हैं। आज ये दुनिया के लिए ये बात छिपी हुई है, लेकिन 1963 में प्रभु बादल को ओढ़े हुए धरती पर आके खड़ा था। वचन की पूर्णता कैसी हो रही है इसके बारे में आप जान नहीं सकते। सो समय के अनुसार प्रभु अपने काम को पूरा करता चला जा रहा है। अज्ञानता के समय में लोग रहते हैं जो नहीं समझ पाए, परंतु जो प्रभु के चुने हुए हैं उन लोगों को ये बात पहुंच जाती है, पैगाम मिल जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको कहूं, राजाधिराज जगत का उद्धार करता जब ये जगत में पैदा हुआ, थोड़े गडेरी लोग मैदान में भेड़ चरा रहे थे। फरिश्ते ने जाकर उनको कहा, आज दाऊद की गद्दी पर राजा पैदा हुआ है। देखो, संदेश राजा के घर पे नहीं गया। उस शहर में यरूशलेम में बड़े बड़े लोग थे, साइंटिस्ट लोग थे, क्या क्या। संदेश किधर गया? गडेरियों के पास गया, जो मैदान में बैठे थे, भेड़ चरा रहे थे, और वे लोग पहला दर्शन को चला गया। क्यों संदेश पहला भेड़ चराने वालों के पास गया? कारण वो जो पैदा हुआ वो मेमना बन के पैदा हुआ, इसीलिए पहला संदेश तो चरवाहों को जाएगा ना। अगर वो राजा बन के पैदा हुआ होता तो पहला संदेश राजा के घर पे जाता कि राजा पैदा हुआ है। संदेश उधर गया जो चरवा लोग बैठे थे, क्योंकि वो खुद ही चरवा बन के आया। चरवा ही चरवा को पहचान सकता है। हालेलुया। जब हम लोग छोटे थे, हमारे स्कूल के दिनों में डायलॉग चलती थी, तो कहते थे, अबे गधे, बोल देते ना कभी कभी, तो जवाब में मिलता था एक गधे को पहचानता है। तो तू भी गधा है करके नहीं बोलते थे, लेकिन बोलते थे गधे को। उसी तरीके से चरवा भेड़ को पहचान सकता है। सबकी बस की बात नहीं है कि जाकर यीशु को देखे और उसको नमन करे, उसको नहीं। अब ये जो लोग भेड़ चरा रहे थे, इन्होंने जाकर प्रभु को नमन किया। अब नमन करने के लिए आज दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। अब उद्धारकर्ता जो पैदा हुआ है वो उसको नमन करने के काबिल उधर कुछ भी नहीं था। वो एक छोटा सा बालक था, वो पालना में रखा हुआ था, वो कपड़े से लपेटा हुआ, उसको नमन करने जैसा उधर कुछ भी नहीं था। नमन किसको करते? जो ऐश्वर्यवान होगा, जो बड़े पद पर होगा, जो सिंहासन पर बैठा होगा, उसी को नमन करते। लेकिन जो गाय के गोठे में बैठा है, घास में लपेटा हुआ है और जो झूले में पड़ा हुआ है, उसको कौन नमन करेगा? लेकिन याद रखे, जिनको प्रकाशन मिला है ना, वो परिस्थिति को नहीं देखते, वो रेवल्यूशन को लेके उसको नमन करते हैं। उनको पता चल गया ये राजा है, भले हालात कुछ भी हो, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने उनको जताया। सो ये दो जगह है जहां पर अन्य जाति का उठा लिया जाना और 1,44,000 यहूदियों पर मोहर दिया जाना। अब बाइबल कहता है कि इनके ऊपर मोहर दिया जो जा रहा है वो प्रकटीकरण 7वां अध्याय के अंदर पढ़िए 4वां वचन, 7:4। जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इजराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। अब ये वचन जो है 7वां अध्याय में है, लेकिन इसकी पूर्णता जो है वो 11वां अध्याय में होती है। तो 7वां अध्याय में वो दृश्य दिखाया गया है कि अब 1,44,000 पर चुना गया है यहूदियों को, लेकिन इसकी जो पूर्णता है वो 10वां अध्याय के बाद है। मतलब ब्राइड उठा लिए जाने के बाद ही उन पर मोहर दिया जा रहा है। फिर ब्राइड कहाँ उठा लिया गया? एक्चुअली ब्राइड 4थे अध्याय में जाती है, 10वां अध्याय में नहीं, 4थे अध्याय में जाती है। अब देखिए 4वां अध्याय उसका 1 और 2 वचन। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहली तुरी के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा। अब 4थे अध्याय में जॉन ऊपर जा रहा है। जॉन चर्च को दर्शाता है, ये रैप्चर हो रहा है चर्च का। मतलब 4थे अध्याय में ऊपर गया तो 7वें अध्याय में यहूदियों का मोहर दिया जाना। लेकिन 4थे अध्याय 7वां अध्याय ये दोनों आपको 10वें अध्याय में समझ में, क्योंकि 11वां अध्याय में 2 नबी आते हैं उनको प्रचार करने।
तो ये दो नबी लोग जो 11वां अध्याय में आते हैं उनको प्रचार करने के लिए, यही लोग हैं जो उनको मोहर दे रहे हैं, सीलिंग कर रहे हैं। लेकिन ये सीलिंग 7वां अध्याय में बताया गया है। भाई प्रकटीकरण का किताब समझने के लिए लोगों को परेशानी इसलिए होती है कि कुछ घटना पहले लिखी गई है, कुछ घटना बाद में लिखी गई है, इसीलिए सीक्वेंस में नहीं समझ में आता है। भाई ये कौन सा चीज पहले होने वाला है, ये समझ में नहीं आता है। तो एक जगह उसकी भविष्यवाणी हुई है और एक जगह भविष्यवाणी की पूर्ति हो रही है, और अब पूर्ति होने के बाद एक जगह उसी भविष्यवाणी का खात्मा हो रहा है। एक भविष्यवाणी की शुरुआत है, एक उसकी पहुंचना है, और दूसरा उसका डेस्टिनेशन है। आप जब जाते हो कहीं पर, मान लो आप दिल्ली जा रहे हो, आप कल्याण स्टेशन पे जाके खड़े हो, आपका टाइम है, दोपहर को 1 बजे गाड़ी आएगा। तो गाड़ी के 3 भाग होते हैं। एक होता है अराइवल, आना, दूसरा होता है उसका डेस्टिनेशन। और ये गाड़ी जहां से शुरू होती है, ये है बॉम्बे टू दिल्ली, गाड़ी का शुरुआत ऐसा है, बॉम्बे से दिल्ली जाएगी। आप कल्याण प्लेटफॉर्म में खड़े हो, सो गाड़ी जो है आपका अगर 1 बजे का टाइम है तो 12 बजे गाड़ी निकलती है वीटी स्टेशन से। 1 घंटे में वो आकर कल्याण पहुंचती है, और फिर कल्याण से गाड़ी छूटने के बाद में अगले 24 घंटे में वो दिल्ली पहुंचती है। आप बीच में खड़े हुए, याद रखिए प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। लेकिन आपको मालूम है 10वां अध्याय में प्रभु आ गया है, शुरुआत हो चुकी है उसकी यात्रा आ चुकी है। अब ब्राइड तैयार हो रही है, कल्याण स्टेशन पे ब्राइड खड़ी है, प्रभु वहां से निकल गया। आपकी बात समझ में आ रही है? वो मध्य आकाश में आके खड़ा हो गया। अब हमारे लिए घंटा 2 घंटा है, पर प्रभु के लिए 40 साल 50 साल का अंतर है। हम लोग चुटकी भर में बोले ये इतना टाइम में ये हो जाएगा, लेकिन प्रभु का जो टाइम है वो बड़ा विस्तार है। प्रभु का टाइम को आप अंदाज नहीं लगा सकते। अगर ऐसा ने कहा तुम्हारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, तो सब लोग देख रहे थे कब गर्भवती होगी, कब गर्भवती होगी। 100 साल हो गया, 200 साल हो गया, 300 साल हो गया। आखिर लोगों ने ये मानना शुरू किया कि ऐसा झूठा हो सकता है, लेकिन 700 साल के बाद गर्भवती हो गई। प्रभु का एक वचन को पूर्ण करना 700 साल 800 साल। जैसे प्रभु ने आदम के वाटिका में कहा था कि तेरा बीज इसके सर को कुचलेगा, वचन निकल गया, लेकिन इसकी पूर्णता कब वो बीज आए, कब सर कुचला गया? 4000 साल के बाद आया। तो प्रभु का एक भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए 4000 साल लगे। इसके बीच में कितने लोग इस वचन को झूठा समझे, अविश्वास समझे, कितने लोग इस वचन के ऊपर विश्वास करने से मुखर गए। लेकिन आप परमेश्वर के वचन पर वैसे विश्वास करो, क्योंकि जैसा लिखा है वो वैसे पूरा होगा। हालेलुया। तो ये जो घटना है, अन्य जाति जाना और यहूदियों का मोहर देना, ये लोग पहले से चुने हुए हैं, पहले से चुन के रखा है प्रभु। जैसे आपको और हमको प्रभु ने पहले से चुन के रखा है। बाइबल कहता है माता के गर्भ में ही उसने हमें चुन लिया, जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया। लेकिन हमारा जाने का टाइम अभी है, चुनावट हमारा पहले हो गया। बोलो हालेलुया। फिर प्रभु ने इनको अंधा बना दिया करके बाइबल कहता है, और इस अंधापन को स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस कहते हैं। मतलब ये लोग आंखी से अंधे नहीं है, ये लोग आंखी से साइंटिस्ट लोग हैं। इनके जैसे साइंटिस्ट दुनिया में कोई नहीं है, इनके जैसे कोई दवा नहीं बना सकता, इनके जैसा कोई खोज नहीं निकाल सकता। दुनिया में सबसे ब्रिलियंट लोग, लेकिन स्पिरिचुअली ब्लाइंड। आज हमारे देश में देखिए लोग स्पिरिचुअली ब्लाइंड हैं, आत्मिक तौर से अंधे हैं। अब यहूदी लोगों को प्रभु ने इस तरीके से अंधा बनाया। रोमियो की किताब 11 अध्याय 7 वचन में, व्हाट देन, इसीलिए क्यों, हाँ इसीलिए परिणाम क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, यह कि इजरायली जिसकी खोज में थे, इजरायली जिसके खोज में थे, वो उनको नहीं मिला, उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुए को मिला। चुने हुए कौन है? हम अन्य जाति। परिणाम क्या हुआ? उनके अंधे बनने का परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, वो जिनके खोज में थे उन्हें नहीं मिला, हम अंधों को मिल गया। हम तो पत्थर पूजने वाले थे। परिणाम बहुत जरूरी है। आज चर्च बहुत अच्छी हो गई, बढ़िया गाना था, बढ़िया संदेश था, लेकिन आपके ऊपर क्या परिणाम हुआ उसका? आप बस हर संडे के जैसे आए, बैठे, चले गए,
क्या आज आपने कुछ परमेश्वर से बातें की? आपके ऊपर जो परिणाम होता है वही संदेश का, चर्च का, सर्विस का इंपॉर्टेंस मालूम पड़ गया। यहाँ पर क्या हुआ? पौल बोलते हुए अंधे कर दिए गए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, हम अंधों को आंखें खुल गई। बोलो हालेलुया। अब ये दोनों चैप्टर के बीच में रेवलेशन चैप्टर 10 है। आज भी यहूदियों की दृष्टि यही है। आप देखेंगे, आपको हंसी आएगी। ये तो स्टिल फोटो है, अगर इसकी वीडियो चलाए तो आपको मालूम पड़ेगा वो दीवार में ऐसा सर पटकते रहते हैं। क्या डाल के देखिए गूगल के अंदर, आप वो जा रहे उधर सर पटक रहे दीवार। प्रभु सुन हमारी प्रार्थना। अरे प्रभु आके 2000 साल हो गया, अभी भी ये पटक रहे सर पटक रहे। उन्होंने मसीहा को मसीहा करके नहीं मान पाए। क्यों? उनके पास भी रीजन है, कारण है, पर वो शारीरिक से देख लिए, आध्यात्मिक को नहीं देखे। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर ने चाहा कि वो अंधे हो जाए, चाहा कि हमारी आंखें खुल जाए। आखिर चाहत तो उसकी है ना। क्या करेगा मियाँ बीवी? जब राजी है तो खाजी क्या करेगा? तो परमेश्वर ने सब कुछ पहले से योजना बना के रखी, तो आप और हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमारी डायलॉग चलती है, दिल लगी गधी से परी क्या चीज है। अब खुदा को हम जैसे जानवरों के साथ दिल लग गई, तो अभी यहूदी लोग क्या करेंगे? प्रभु ने हमको चाहा, हमको पसंद किया, उसने हमको चुन लिया। अब यहूदी बेचारे इतने टोपी पहन के, काला कपड़े पहन के, बाल ये करके बेचारे इतने पटक रहे माथे, क्या करे? चुनावट तो उसकी है, उसने हमें बुला लिया। बोलो हालेलुया। अब इनकी पात्रता, इनकी पवित्रता, इनका तुलना हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर ये समझो, मान लो अगर ये चिकन भी लेना चाहे, आज उनको लगे दिल करे चिकन खाना, तो यहूदियों को दुकान ढूंढ के जाएंगे, अन्य जातियों के हाथ से वो लेके नहीं खाएंगे। मतलब इतना मारे गए लोग ये लोग। ये अन्य जाति के हाथ से पानी नहीं पीएंगे, प्यासे मरेंगे पूरे। जैसे वो औरत ने यीशु को बोला, आप यहूदी, हम सामरी, आप हमारे से पानी मांगते? पानी भी नहीं पीते लोग। ऐसे ये लोग अपने आप को करके रखे। प्रभु ने बोला बनो अंधे तुम लोग, और ये माथे पटक के बैठे हुए हैं। लेकिन अगर दुनियावी तौर पे देखा जाए तो इतनी सी छोटी राष्ट्र पूरी दुनिया को हिला रही है। इनके पास जो बन रहा है मिसाइल, इनके पास जो हथियार है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। इनके चारों तरफ 22 देश है। कितने? 22 देश इनके ऊपर हमला करता है, तो भी ये लोगों को कुछ नहीं होता है। इन्होंने एक ऐसा आयरन डोम बना के रखे। वो आयरन डोम का हथियार पहली बार इन्वेंशन इजराइल में हुआ। कहीं से भी मिसाइल आए, ये आयरन डोम क्या करता है? वो मिसाइल को समुद्र में जाके फेंक देता है। कहीं से भी मिसाइल। तुम सो जाओ आराम से, निश्चिंत होकर सो जाओ, वो आयरन डोम पूरा काम करते रहता है। और ये हथियार आज तक दूसरे देश वाले सोच रहे लेने का, खरीदने का, होता ही नहीं। ये मास्टर प्लान खाली उनके पास है। वो लोग क्या करते हैं? ये खोज निकालते हैं मोबाइल का, और अमेरिका को बोलते हैं ये गूगल चिप बनाया हमने, अब ये तू बेच, तू कितने में बेचता है बेच, हमको रॉयल्टी दे हमारा। तो लोग उससे रॉयल्टी लेते हैं खाली। अब अमेरिका वाला ये चिप को बेच रहा है, इंटेल इनसाइड, वो अमेरिका वाला बेच रहा है। लेकिन बनाया किसने? इजराइल वाले ने। दिमाग किसने दिया? इजराइल वाले ने दिया। तो ये लोग रॉयल्टी ले रहे हैं, बोलते बस रॉयल्टी ले। अभी आपको मालूम है, आप देखते हैं हमारे इर्द गिर्द पंढरपुरी चाय सामने है, पर वो दुकान वाला पंढरपुरी वाला नहीं है नहीं? तो वो आदमी ने क्या किया? फ्रेंचाइजी खरीदा उनसे। उनको 3 लाख रुपया 5 लाख रुपया डिपॉजिट दो, खाली उनका नाम बोर्ड में लगाना और उनका मसाला आपको यूज करना है। आप अपना दुकान, मैकडोनल्ड, अब अमेरिका का कंपनी है, इधर मैकडोनल्ड चल रही है, क्या है? उनका खाली नाम लगाया है। कोई सिंधी ने खरीद लिया उसका फ्रेंचाइजी अपना, बाकी उनका जो पैटर्न है बनाना सब एक ही होगा पूरा वर्ल्ड वाइड। खाली पीली एक आलू का चिप्स खाने के लिए मैकडोनल्ड में जाना पड़ता है। यही आलू का चिप्स बाहर भी मिलता है 10 रुपये पैकेट में, और यही उधर जाओगे तो आपको 1000 रुपये लगता है। उन्होंने अपनी रॉयल्टी बेची, नाम है। यहूदी लोगों ने पूरी रॉयल्टी दुनिया को बेचा, लेकिन जो चीज उन्हें खरीदना था वो चीज नहीं खरीद पाए। उन्होंने मसीह को भी बेच दिया। रॉयल्टी के साथ साथ उनका उद्धार भी उन्होंने बेच दिया।
अब इसमें अगर आप ढूंढोगे कि वो क्यों मसीह को नहीं पहचाने, क्यों नहीं पहचाने, जब वो इतने समझदार थे, इतने भविष्यवाणियां उनके पास थी, उसका कारण एक ही आज के थियोलॉजिकल लोगों को समझ में आता है। वो सोचे कि अगर मसीहा आएगा तो उनका विचारधारा जो था वो ये था, परिषद की किताब उसकी पहली अध्याय का आप पढ़िए, मुझे लगता है कि 6 वचन से होगा। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? यही इनका प्रॉब्लम था। ये सोचते थे कि प्रभु तू मसीहा है, ये पिलातुस को रोम को भगा और राज्य दे हमारे हाथ में, ये उनका मकसद था। तू इसी समय राज्य देगा क्या हमें? अभी उसको होसन्ना गाना गा के यरूशलेम में लेके जाने का उनका मकसद ही वो था। होसन्ना मतलब धन्य है जो प्रभु के नाम से आते, और कपड़े बिछाए, गधे पर बिठाए, कपड़े खजूर की डालियां, एक राजा का स्वागत है। बाइबल में जिधर भी राजा चुना है ऐसा ही चुनते हैं। इन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को बोले चल मसीहा, तो कपड़े डाले, खजूर की डालियां डाले, गाते हुए अंदर लेके गए। यीशु वहां जाने के बाद में बांधा गया और उसको मारने के लिए लेके गए और उसको क्रूस की मौत सजे। यहूदी लोग पीछे हट गए, ये हमारा मसीहा नहीं हो सकता, हमारा मसीहा तो हमको राज्य देने के लिए आने वाला है, इसकी तो खुद को नहीं ये बचा सका, ये कैसे हमारा मसीहा होगा? उस दिन से ये अंधे आज भी अंधे दीवार को पटक रहे। लेकिन आपको मालूम है यीशु मसीह क्यों मारा गया, यीशु मसीह क्यों पकड़वाया गया? अगर वो क्रूस पे नहीं चढ़ता तो हम सबको क्रूस पे चढ़ना था। ये बात उनको नहीं समझ में आई, इसलिए नहीं समझ में आए कि वो अपने आप को पापी समझते नहीं। वो बोलते कि हम लोग सबसे प्योर कौम है, सबसे शुद्ध है, क्योंकि उनकी शारीरिक धार्मिकता इतना ज्यादा है, उनको बपतिस्मा की जरूरत नहीं है, उनको प्रायश्चित की जरूरत नहीं। बोलते बकरी दे दिया ना, काम हो गया अपना, क्योंकि नियम ऐसा था, झूठ बोला तो कबूतर दे देना, चोरी किया तो बकरी दे देना, बोलो दे दिया ना हमने खुदा को। पर उनको ये नहीं मालूम था कि परमेश्वर ये सिर्फ तुम्हारे लिए तात्पुर था, जब तक वो असली बकरी नहीं आएगा तब तक ये बकरी दिया करो, लेकिन जिस दिन असली मेमना आ गया उस दिन तुमको ये बंद करना पड़ेगा। पर वो बोले कि उसको कबूल करने की जगह ये हमारा चलता रहेगा, और आज भी उनका वही चल रहा है। और आज की तारीख में वो लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ये मंदिर मिल जाएगा वो पहला बलिदान करेंगे वहां पर। और इतना दुर्भाग्य है इनके साथ में कि पिछले 2000 साल से इनके पास मंदिर ही नहीं है अपना। जो सुलेमान ने बांधा हुआ विशाल भवन को जो गिरा दिया गया, अभी तक उस भवन को बना नहीं पाए लोग, और ये लोग ये दीवार के पास जाकर भटक रहे। मैं कहता हूं कि उनसे सौभाग्य हम लोग हैं जो बैठ के प्रभु की आराधना कर रहे। उनको उधर बैठने को भी जगह नहीं है, दीवार सर पटक रहे। मतलब आप समझ जाना कि उनके हालात और हमारी दशा क्या है। सो ये दोनों के बीच में प्रकटीकरण की किताब है। अब इसको और भी अच्छे से समझने के लिए रोमियो की किताब 11 अध्याय का 11 वचन में जाएंगे, जहां परमेश्वर कहता है, मैं कहता हूँ जी, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, कदापि नहीं। वो इसलिए ठोकर खाए कि गिर पड़े? नहीं, परंतु उनके गिरने। अब ये लिखने वाला खुद एक यहूदी है और ये यहूदियों का मास्टर है, ये सब शास्त्र को पढ़ा हुआ आदमी है, कट्टरवादी बेंजामिन का गोत्र का है और सारे नियमों को पालन करने वाला यहूदी लिखता है। वो इसलिए गिर पड़े, कारण क्या है उनका गिरना? कहता है वो, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला, उन्हें जलन होकर प्रभु को बोलिए धन्यवाद। उनका गिरने का कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला। अब पौल बोलता है वो इसलिए नहीं गिरे कि ठोकर खाए। आप मत समझना कि वो अंधे थे या वो जानबूझ, नहीं, उनको परमेश्वर ने जानबूझकर अंधा बनाया ताकि हम अंधों की आंखें खुल जाए। मनुष्य का पुत्र 2 काम करने के लिए आया। यूहन्ना का 9 अध्याय उसका आखिरी 2 वचन पढ़िए, जॉन चैप्टर 9। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे थे? यीशु ने तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ। मैं जगत में न्याय के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते, जो नहीं देखे वे देखे, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। हालेलुया। जो अंधे हैं अन्य जाति वो देखेंगे, और जो देखते हैं यहूदी वो अंधे हो जाएंगे। प्रभु ने उनके जीते जी उनके सामने उनको स्टोरी समझाया
लेकिन ये स्टोरी उनके समझ में नहीं आ रहा है। एक अंधे आदमी को लेके प्रभु ने बोला कि मैं इसीलिए आया कि जो देखे वो अंधे हो जाएंगे और जो अंधे हैं वो देखने लगेंगे। बोलो हालेलुया। क्या आप सोच रहे हैं कि ऐसा एक घटना जो हमारे साथ होना इतना जबरदस्त बात है, हम लोग उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिए। बाइबल कहता है टू प्रोवोक जेलसी, टू प्रोवोक, ताकि उन्हें जलन हो। क्या हो? उन्हें दूसरे को जलाने के लिए कुछ करते कि नहीं? अपन जरूर करते, सबके अंदर है कि वो मेरे को देखे ना जलना मांगता हूँ। ऐसा प्रभु ने हमको ऐसा बनाया कि प्रभु उनको जलो, जलते रहो तुम लोग। अन्य जातियों को देखकर तुम क्या करो? उनको जलन हो जाए। इसीलिए परमेश्वर ने उनको अंधा बनाया। साथ ही साथ प्रभु आगे ये भी कहता है 17वां वचन में, पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया, हाँ। और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, हाँ। तो डालियों पर घमंड न करना, हाँ। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। क्या बात है। प्रभु बोलते तू जंगली है, तुझे प्रभु ने जैतून के पेड़ में साटा गया, कलम किया गया। डालियों पर घमंड ना करना, जड़ तुझे संभालती है। एक्चुअली वो ओरिजिनल डाली थे, जैतून का पेड़, और प्रभु ने उनमें से कुछ डालियों को काट दिया। कुछ डालियां है उसमें, वो जो डाली है ना वो 1,44,000, बाकी डालियों को प्रभु ने काट दिया। और तू जंगली होकर असली में साटा गया, कलम किया गया। आप देख सकते हैं रोड पे वो हथगाड़ी में झाड़ लेके जा रहे नर्सरी वाले, एक ही झाड़ में आपको लाल गुलाब भी दिखता है, पीला गुलाब भी दिखता है, तो आप उसको गौर से देखिए। उसने कलम किया है, लाल गुलाब की डाली लेकर इस पीला गुलाब के साथ कलम किया है, और वो दोनों डाली पे दो, मतलब वो लाल वाला खा रहा है पीला वाले से, पी रहा है पीला वाले से, लेकिन फल देने के टाइम आया तो लाल दे रहा है। प्रभु बिल्कुल आज से 2000 साल पहले कलम की स्टोरी पौलुस ने हमें समझाया। कलम अभी बहुत चलने लगा, अभी सब हाइब्रिड होने लगी, लेकिन 2000 साल पहले प्रभु ने बोला हम कलम किए गए हैं। एक बहुत प्यारा गीत है, और वो गीत मेरा बहुत मनपसंद गीत है, मैं हमेशा गाता था वो। यीशु को पा लिया मुझे और क्या चाहिए। मैं अन्य जाती हूँ, मैं ये गीत गा रहा हूँ, मुझे यीशु मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उनके पास बहुत सारी चीज़ें, धार्मिकता है, ये है, पवित्रता है, मंदिर है, उनके पास व्यवस्था है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास खाली यीशु है। हालेलुया। ये वही शक्ति की डायलॉग होगी, कौन सी पिक्चर का पता नहीं, अमिताभ बच्चन ने पूछा गया उसको, नहीं कहते मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, तेरे पास क्या है? उसने बोला मेरे पास माँ है। हालेलुया। तो आज ये लोग हमको पूछे तेरे पास क्या है? हमारे पास यीशु है। भले हम भाड़े के घर पे रहते हैं, नौकरी करते हैं, गुलाम जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है? अगर आप किसी के घर में काम करते हो, बर्तन मांगते हो, आप किसी के घर में नौकरानी का काम करते हो, विश्वास करो कि नौकर के पास कुछ नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। वो सोचता रहेगा आपको नौकर है, लेकिन आप सोचना कि एक दिन तू हमारा नौकर बनने वाला है, क्योंकि हमारे पास क्या है? यीशु है। यीशु को पा लिया मुझे और क्या चाहिए। यीशु है पास जिसके, जीवन है पास उसके, हो यीशु है पास जिसके, जीवन है पास उसके। यीशु में जीना मरना मुझे और क्या चाहिए। यीशु में जीना मरना मुझे और क्या चाहिए। ईमान हो अगर तो दामन ही छूना काफी, ईमान हो अगर तो दामन ही छूना काफी। बीमार होगी अच्छी इतनी बड़ी मुआफी, बीमार होगी अच्छी
आप लोग संस्था में नहीं है, आप लोग डिनोमिनेशन इतनी बड़ी बड़ी संस्था है, हमारे पास यीशु है। हमें क्या करना है संस्था में? शाखें फल रही है, फलदायक हो रही है, प्रभु आत्मा को बचा रहा है। बोलो हालेलुया। मैंने कल एक मैसेज डाला था अपने एंड टाइम के ग्रुप में। लोग आरोप लगाते ना, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसका जीवन है। मैं बोला कुछ भी हो, लेकिन हम लोग आत्मा जीत रहे प्रभु के लिए। कल 4 बपतिस्मा हुई प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। गए हफ्ते गुजरात में 8 बपतिस्मा हुई प्रभु यीशु के नाम से। हम फल रहे हैं, ये डालियों में शाखाएं लग रही हैं, क्योंकि हमारे पास यीशु है ना। अन्य जाति को प्रभु ने क्यों इसमें छांटा, क्यों इसमें लेकर आया? क्योंकि बाइबल कहती है, पढ़िए मत्ती 4 अध्याय का 15 वचन। The land of Zebulun and the land of Naphtali, by the way of the sea beyond Jordan, Galilee of the Gentiles. जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार, अन्य जातियों का गलील। अन्य जातियों का बस्ती थी जबूलून और नप्ताली के पास, वहां से यीशु गुजरने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके और हमारे बस्ती से यीशु गुजरने वाला था। आपकी बात समझ में आ रही है? ये बात खाली 2000 साल पहले नहीं, जिस ऐसाया ने कहा था कुंवारी गर्भवती, उसी ने ऐसाया 9 अध्याय 1 वचन में कहा कि एक दिन अन्य जातियों के पास उजाला जाने वाला है। मतलब आप और हम भी जगत की उत्पत्ति से पहले भविष्यवाणियों के रूप में चुने हुए थे। ऐसाया ने क्या कहा 9:1 के अंदर? तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा दी। अन्य जातियों के गलियों को परमेश्वर ने महिमा दी। पहले तो वहां, फिर बाद में यहाँ। आगे लिखा है 2 में, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे। अंधियारा का मतलब रास्ता ही नहीं मालूम था उनको। खाली इतना ही नहीं, एक और अच्छा शब्द वापरा है अन्य जातियों के लिए, जो लोग मृत्यु की देश में रहते थे। कौन सी देश? और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे। कहाँ रहते थे? ऐसा कोई देश है? मृत्यु का देश। हाँ, उन पर ज्योति चमकी। हमारे पास में मृत्यु के अलावा और कुछ भी नहीं था। उद्धार का कोई हक ही नहीं थी हमारे पास में। हमें नहीं मालूम था कि कोई हमें बचाने वाला आने वाला है, कोई जीवनदायक आने वाला है। हमें नहीं मालूम। हम मृत्यु के देश में रहने वाले लोग थे, पर परमेश्वर ने वहां पर एक ज्योति को भेजी, एक उजाले को भेजा, और ये उजाला आज आपको और हमको मिल गया, और हम लोग क्या बन गए? प्रभु की चुनी हुई प्रजा बन गए। बोलो हालेलुया। आपके चेहरे में वो आनंद नहीं दिखाई दे रहा है जो आनंद दिखना चाहिए। हम मृत्यु के देश में रहने वाले लोग थे। मतलब हमको ये क्या मालूम है? आना, पैदा होना, शादी करना, बच्चा पैदा करना, मरना, चले जाना। मृत्यु का देश, मौत के बाद एक जिंदगी है, ये हमें नहीं मालूम था। एक मृत्यु की देश, मतलब हमें मालूम है मृत्यु सब कुछ खत्म कर देता है, मृत्यु के आगे कुछ नहीं है। ऐसे देश में रहने वाले को प्रभु ने बोला मृत्यु के बाद भी एक जीवन है। जीवन प्रभु ने आपको और हमको दिया है, उसी को हम लोग बोलते हैं एटर्नल लाइफ। तो ये जगह में परमेश्वर ने रोशनी को लेकर आया। मत्ती 12 अध्याय का 21 वचन पढ़िए। 12 का 21। और अन्य जातियों उसके नाम पर आशा रखी। हाँ, तब लोग अन्य जाति उसके नाम पर आशा रखेगी। Praise the Lord. The Gentile will trust him. प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों के बीच में बोला तुम टुकराओगे, लेकिन अन्य जाति मुझ पर उम्मीद रखेगी। क्या आज आपकी और हमारी आशा है या नहीं? हालेलुया। हमने कई एक हमारे जो सांसारिक, हमारे पारिवारिक, हमारे कौटुंबिक, हमारे मूल देवता, हमारे कुल देवता सब छोड़कर हम लोग ने आज अपना भरोसा यीशु मसीह के ऊपर रखा। प्रभु ने कह दिया कि अन्य जाति मुझ पर भरोसा करने वाली है, पर यहूदी लोग टुकरा दिए। अब ये दोनों भी घटना जो मैंने आपको इसलिए बताया कि प्रकटीकरण 10 ये दोनों को सेपरेट करता है। उसके पहले अन्य जाति को लेता है, उसके बाद वो यहूदियों के पास जाता है। ये दोनों के बीच में एक ब्रिज बन के खड़ा हुआ है रेवलेशन चैप्टर 10। जिसने रेवलेशन चैप्टर 10 को समझा, वो उस ब्रिज को समझा जो यहां से उस पार कैसे हम चले आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। दूसरा चीज,
प्रकटीकरण 10 अध्याय 3 वचन। अब वो प्रधान दूत जो उतर कर आया, उसकी पहली चीज जो हमने देखी वो ये देखा कि रैप्चर और 1,44,000 के बीच में वो आके खड़ा हुआ। पहला नंबर 1। आपने बाइबल बहुत बार पढ़ा होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पढ़े हुए चीजों को छांट के अलग निकाल रहे हैं। ये घटना कब हुई, ये घटना कब हुई। अब दूसरी जो चीज है वो ये है 10:3 के अंदर, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जी, जैसा सिंह गरजता है। हाँ। और वो जब वो चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई। गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। अभी पिछले 4-5 हफ्ता हम गर्जन के बारे में देख रहे थे। ऐसी आवाज उसने दी, सिंह गरजता है। सिंह कैसा गरजता मालूम है आपको? जब सिंह गरजता है जंगल में, एक परिंदा भी अपना पंख नहीं मारता, उसकी आवाज ही इतना भयानक होती है। और वो जब गरजता है तो बड़ा, मतलब वो अपनी ताकत को दर्शाता है। वो सिंह गरजना मतलब सब लोग खामोश। जंगल में कोई परिंदा भी पंख नहीं फड़फड़ाएगा अगर सिंह ने गरजा। उसकी गर्जन से लोग देखेंगे, अरे बाप, खतरनाक, मौत हमारे सामने खड़ा। हाथी देखिए कितना बड़ा जानवर है, सिंह उसके सामने क्या है? और सिंह का वजन और हाथी का वजन कितना है? सिंह का वजन मान लो 200 किलो होगा, हाथी का वजन 2000 किलो है। लेकिन हाथी फिर भी उससे डरता है। कारण क्या है? देखने का नजरिया। जब हाथी सिंह को देखता है तो हाथी के मन में बोलता है, ये मेरे को खा जाएगा, ये मेरे को। लेकिन जब सिंह हाथी को देखता है, सिंह थोड़ी ऐसा सोचते हैं मेरे को खाएगा, ये घास फूस खाने वाला, इससे मेरे को कोई खतरा। देखो दोनों का देखने का नजरिया। अब प्रभु अपने आप को ये जंगल का बड़ा जानवर क्यों नहीं दर्शाया? क्यों उस जानवर को लिया जो आदमी गरजता है तो पूरा जंगल डरता है? क्योंकि परमेश्वर इस बात को, सिंह जंगल का राजा है और प्रभु यीशु मसीह अपने आप को राजा दर्शाने के लिए वो कहा सिंह के माफिक गरजने लगा। जब राजा गरजता है तो सब डरते हैं, बोलो हालेलुया। जब उसको अपने आप को राजा दर्शाना है उसने सिंह को लिया। जब उसको अपने आप को पवित्रता दर्शाना है उसने कबूतर को लिया। जब उसको अपने आप को नम्रता दर्शाना है उसने गधे को लिया। ये सब उसकी चॉइस है। अलग अलग जगह पर उसने अपने आप को प्रकट किया। तो सिंह जब गरजता है, गर्जन के 7 शब्द हुए। अब बाइबल ने लिखा है, जेनेसिस उत्पत्ति 49, क्यों वो सिंह के माफिक गरजता है, क्यों उसने सिंह को लिया, आसमान से उतरने के टाइम वो सिंह की आवाज क्यों निकालता है? क्योंकि वो बताता है यहूदा गोत्र का सिंह मैं हूं। अपनी पहचान वो आपको उत्पत्ति की किताब में लेके जाता है। पढ़िए 49 चैप्टर 10 और 11। जब तक शीलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा जी, न उसके वंश से व्यवस्था देने। यहूदा से राजदंड, जब तक शीलो न आए यहूदा से राजदंड, और न उसके वंश से हाँ, व्यवस्था देने वाला अलग होगा जी, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे जी। वह अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा। हाँ। उसने अपने वस्त्र दाख मधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया। यहूदा सिंह का बच्चा है। यहूदा सिंह का बच्चा है और यीशु मसीह यहूदा गोत्र से आता है। वो सिंह का बच्चा है। सिंह का बच्चा मतलब वो राजा का बच्चा है। और ये भविष्यवाणी उत्पत्ति के अंदर जब याकूब ने अपने 12 बेटों को आशीर्वाद दिया था, पहला बेटा रूबेन, शिमयोन, लेवी, चौथा बेटा जूड़ा। जब उसने जूड़ा को आशीष दिया था तब कहा कि तू मार्ग में का सिंह होगा, तू सिंह का बच्चा होगा, ये बाकी सब लोग तेरी गुलामी करेंगे। सो जूड़ा से पैदा होता है। आगे हम लोग कहते हैं याकूब के 12 बच्चे, उसमें से जूड़ा से पैदा हुआ यीशु। सो जूड़ा को जो आशीर्वाद मिला, मतलब ये 12 बेटों में यीशु मसीह का जो वंशावली है वो जूड़ा के पास जाता है। और भी बच्चे हैं जो आगे चल के पैदा है, लेकिन यीशु मसीह को पैदा है जो जूड़ा। तुझ में से एक राजा निकलेगा जो दाऊद की गद्दी पर बैठकर राज्य करने वाला
वो जूड़ा के अंदर से निकलेगा। इसीलिए जब यीशु मसीह धरती पर आता है, सिंह के माफिक गरजता है, ताकि लोगों को मालूम पड़े मैं ही वो राजा हूं जो मेरे बारे में बाइबल में लिखा है कि एक सिंह की आवाज आने वाली है। आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया। तो एक एक कैरेक्टर जो है उसको आप वचन में ढूंढ के निकालिए कि आप सोचते होंगे और वो गरजा सिंह के समान, बोलने वाला बोल के चला गया। हाँ, वो गरजा सिंह के माफिक और 7 गर्जन की आवाज सुनाई दी है, पर आपको मालूम है ये सिंह के माफिक क्यों गरजा हो? क्यों वो दूसरे जानवर का गरजना नहीं लिया? कारण सिंह राजा है और फिर वो खुद यहूदी गोत्र में से निकलने वाला राजा, वो अपने आप को राजा दर्शा रहा है। अब आप प्रकटीकरण की किताब में 5 अध्याय में जाएंगे, उसका 6वें अध्याय वचन में वहां पर भी सिंह गरजता है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। हाँ। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहला 1-2 वचन के अंदर सिंह गरजता है और जॉन मुड़ा उस सिंह को देखने के लिए, पर वहां सिंह नहीं था, वहां मेमना खड़ा हुआ था। आवाज सिंह का आया था, यहूदा गोत्र का सिंह उदय हुआ। जॉन पीछे मुड़ा देखने के लिए, सिंह नहीं नजर आया, वहां पर एक मेमना नजर आया जो बद्ध किया हुआ था। हालेलुया। अभी आपको समझ में आना चाहिए कि ये किताब बलिदान इधर से लेने के लिए बलिदान की जरूरत है, तो सिंहासन से किताब लेने के लिए उसको खून की जरूरत है, और सिंह जो है वो खून नहीं देता, खून देने वाला मेमना होता है। सिंह बलिदान का वस्तु नहीं है, मेमना बलिदान का वस्तु है। आप मेरे साथ हैं? वैसे देखा जाए तो उकाब पक्षी जो है वो मांस खाता है, कबूतर जो है वो दाना खाता है। उकाब पवित्रता को नहीं दर्शाता, कबूतर पवित्रता को दर्शाता है, लेकिन उकाब किसको दर्शाता है? शिकार करके खाने वाला है, ताजा खाने वाला है। इसीलिए उकाब की तरह अपने बच्चों को पंखों पर उठाकर लेकर आया, वो नबियों को दर्शाया। अब यहां पर देखिए यीशु मसीह मेमना भी है, सिंह भी है। सिंह बनकर वो राज्य करने को आएगा, मेमना बनकर वो उद्धार देने को आया, पर दोनों भी उसी को दर्शा। और बाइबल कहते हैं जॉन चैप्टर 1:29 के अंदर यूहन्ना खड़ा था, बोला कि देखो परमेश्वर का मेमना आ रहा है जो जगत का पाप उठा लेके जाता है। सिंह जगत का पाप नहीं ले जा सकता, वो राज्य करने के लिए आ सकता है, लेकिन पाप उठा ले जाने के लिए मेमने की जरूरत है। इसीलिए जॉन ने जब उसको देखा, वो यहूदा गोत्र का सिंह भी था, लेकिन उसने उसका नाम से नहीं बुलाया, उसको मेमने के नाम से पुकारा, क्योंकि अभी वो मेमना बन के आया है। बोलो हालेलुया। प्रकटीकरण 10 में वो सिंह बन के आ रहा है। अब ये वो टाइम नहीं है जो अपने दुल्हन को लेने आ रहा है, वो तो दूल्हा बन के आ रहा है। उसका आने का रूप अलग है। बाइबल कहता है पहला थिस्सलुनीकी की किताब 4 अध्याय के अंदर, बादल में गरज होगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, पिछली तुरही फूंकते होगी, मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे, हम जो जीवित बदल जाएंगे और बादलों पर उठा लिए जाएंगे, क्योंकि बादलों पर प्रभु ने लेने के लिए आ रहा है। वो जैसा गया वैसे आएगा, वो दूल्हा बन के आ रहा है। प्रकटीकरण 10 में वो ऐलान करने के लिए आ रहा है, टाइम खत्म हो गया। एक एक बात। तीसरा चीज जो है वो धरती पर एक पांव और समुद्र में एक पांव रखा। 3 रेवलेशन चैप्टर 10:2। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी, उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। हमने एक छोटी किताब को देखा था जो दानियल के समय के अंदर बंद कर दी मोहर कर, और यहाँ पर यूहन्ना को प्रभु ने बोला बंद कर दी, ये लोगों को मत बता, क्योंकि ये वो टाइम है जो अंत के दिनों में खुलेगा। और अब ये किताब खुलकर जमीन पे आ गई है। पिछले दिनों में हमने देखा, आज वो किताब को नहीं देखेंगे पर उसको देखेंगे हम लोग। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र में और अपना बायां पांव पृथ्वी पर रख दिया। बायां पांव समुद्र में, दाहिना पांव पृथ्वी पर। अब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को आपको समझना बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के इर्द गिर्द 2 छोर थे, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। राइट हैंड वाला चोर को प्रभु बोला आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लेफ्ट हैंड वाला बेचारा गया नीचे। मतलब राइट और लेफ्ट, इस चीज को समझने की कोशिश करी कि राइट हैंड क्या है। आपको मालूम है हमारे इधर लेफ्टी लोग कितना है?
ओके, इनकी ताकत लेफ्ट हैंड में है, बाकी जितने लोग हैं सब राइट हैंड वाले ताकत है। हम लोग का ताकत राइट हैंड में। राइट हैंड पत्थर उतना दूर फेंकेगा उतना दूर लेफ्ट हैंड नहीं फेंक सकता। राइट हैंड जितना लिखता है लेफ्ट हैंड नहीं लिख सकता। आप देखो आपके शरीर के अंदर ही लेफ्ट और राइट कितना डिफरेंस को लेके आता है। जब हम छोटे थे तो सभी लोग साइकिल चढ़ते वो लेफ्ट हैंड से चढ़ते। साइकिल चलाने वाले देखो ऐसे ही चढ़ते ना, राइट पैर ऊपर डाल के बैठ। लेफ्ट में चढ़ने वाला और खाली लेफ्ट ही वाला चढ़ सकता हो, वो राइट से कभी नहीं चढ़ेगा, वो लेफ्ट से चढ़ेगा वो। मतलब उसकी ताकत। बाइबल में लेफ्ट हैंड लोग है, वो एक पूरी वंशावली है। ये लेफ्ट हैंड वाले वही वंशावली के होंगे। एक बार सिपाही को पकड़ लिया बाइबल के अंदर, बोले क्या किया जाए इनके साथ? बोले इनका दाहिना हाथ आंख निकाल के छोड़ दो। दाहिना आंख निकाल के छोड़ने का मतलब यह है कि ये फिर कभी लड़ेंगे, लड़ नहीं सकते। कैसे निकाले दाहिना? बायां हाथ में हमेशा ढाल होता है, दाहिना हाथ में तलवार होता है। तो जब ढाल ऐसा रखते हैं, तलवार रखते हैं, तो ढाल हटा के यही आंखी से दुश्मन को देखते हो। ये आंखी से दुश्मन को नहीं देखते, ये आंखी से देखते। तो ये आंखें निकाल दिया तो दुश्मन को ऐसा देखना पड़ेगा, तब तक बाला घुस जाएगा। इसके लिए इनके राइट हैंड निकाल के इनको छोड़ दो। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ये आपके अपनी ताकत को समझाता है। अब प्रभु ने क्या किया? राइट पैर को समुद्र में और लेफ्ट पैर को धरती पर। दिस एक्शन ऑल्सो सजेस्ट दैट ही क्लेम्स बोथ सी एंड द लैंड हिज पोजीशन। अभी आपको मालूम है कि पृथ्वी पर 1/3 जमीन है और 3/3 पानी है। पानी की ताकत जमीन से ज्यादा है। अगर पानी आई तो जमीन को धुला के ले जाएगी। नोहा के समय में बाढ़ आई, पूरी पृथ्वी को दबा दी। तो पानी जो है वो ज्यादा ताकत है, ताकतवर। प्रभु ने राइट पैर को समुद्र में रखा, ये सारा ताकत मेरे हाथ में। जमीन थोड़ा है 1/3, मैं लेफ्ट हैंड को यहां रखता हूं। आपकी बात समझ में आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। दाऊद कहता है परमेश्वर ने आकाश के तारे, सूरज, चंद्रमा अपनी उंगलियों से बनाया, उंगलियों से बनाया। इंसान को अपने पंजे से बनाया उसने, मट्टी गोल कर। आपको समझ में आना चाहिए कि सूरज बनाने को उसको उतना ताकत नहीं लगा जितना इंसान बनाने को लगा। बराबर है? क्योंकि सूरज को आँखी बीखी नहीं दिया उसने, इंसान को आँखी दिया, नाक बनाया उसका मुंह बनाया, कान बनाया उसका। मतलब उसको पूरी कारीगरी लगी उसको इंसान बनाने के लिए। बाकी सभी जानवरों को, पक्षियों को उसने बोला हो जा, हो गए। लेकिन इंसान को उसने हो जा करके नहीं बोला, उसने अपने हाथों से बनाया। क्योंकि अपना रूप उसको इंसान में डालना था और अपना सारे स्वरूप को उसने इंसान में मिट्टी को घोल के डाल दिया। लेकिन ये इंसान पाप में गिर गया और प्रभु से दूर चला गया। अभी जितना इंसान को बनाने को ताकत उसने लगाया था, उससे ज्यादा ताकत इंसान को बचाने में लगाया उसने। और इसके लिए इज़ाया 53 में लिखा है, किस पर परमेश्वर का भुजबल प्रकट हुआ। इसको बोलते हैं भुजबल। ताकत किसको दिखाने गए तो ऐसे दिखाएंगे। और परमेश्वर ने आपको बचाने के लिए अपना ताकत दिखाया, आपको बनाने के लिए पंजे का इस्तेमाल किया, पृथ्वी को बनाने के तो उसने उंगली का इस्तेमाल किया उसने। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना जबरदस्त काम करके यहाँ पहुंचा हूं। मुझे ये पुलपिट में लाने के लिए परमेश्वर का अपना भुजबल इस्तेमाल करना पड़ा। यानी क्रूस की मौत जो थी वो उसका भुजबल था। वो जो कोड़े उसने खाए, उन 40 फटके, वो जो क्रूस उठाकर वो ऊपर गया, वो जो कांटों का मुकुट सर पे लगाया गया था, ये उसका भुजबल था। क्योंकि भुजबल के बगैर आपको और हमको बचा नहीं सकता। आप मेरे साथ हैं? आगे जाएंगे, जॉन चैप्टर 6 वर्स 19। जॉन चैप्टर 6 वर्स 19। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए, तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। बहुत प्यारा वचन है।
बिल्कुल हम लोग क्लाइमेक्स में आए एकदम, और लाइट ने हम सबका मूड ऑफ कर दिया। एक ऐसे क्लाइमेक्स में हम आए हैं, आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा। समुद्र में बोट टकरा रही थी और प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर उनके पास आया। अद्भुत बात यहां आपको एक मिलेगा, वो ये है कि चेलों ने उसको बोट में बिठाया। सबसे पहले बाइबल कहता है 6:19 के अंदर, जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए, 3-4 मील दूर पानी में निकल गए। 3-4 मील, यहां से कल्याण 6 मील है, तो आप समझ जाना कि विट्ठलवाड़ी के आसपास इतना दूर पानी में वो निकल गए। और मील भी लिखा हुआ है, डिस्टेंस लिखा हुआ, मील इसलिए लिखा है कि वो ये बता रहे हम कितने खतरे में थे। और तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। यीशु पानी पे चल के आ रहा है उनके पास। नेचुरली कोई भी डरेगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक पानी पे कोई चलता हुआ देखा ही नहीं, और पानी पे वही चल सकता है जिसका पानी के ऊपर अधिकार है, और वो प्रभु यीशु मसीह है जिसने आसमान और धरती को बनाया। उसको पानी डुबो नहीं सकता। यीशु पानी पर चल कर आया। ये लोग पहुंच गए थे अंदर, 3-4 मील दूर थे, और इन्होंने यीशु मसीह को अंदर बिठाया। They were willingly received him into the ship। उन्होंने बोला प्रभु आप बैठ जा अभी। और जब यीशु मसीह पानी में बैठा, एक चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए इच्छुक थे, और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। क्या समझा आपको? जैसा उन्होंने यीशु को बिठाया, नाव किनारे पे थी, बोट चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसके लिए वो पहले डिस्टेंस बताया कि हम लोग कम से कम इतना मील दूर थे। जैसे यीशु बोट में बैठा, हम इधर किनारे में आने के लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन जैसा यीशु नाव में बैठा, हमारा नाव किधर लग गया? किनारे लग गया। कोई नाव चलाया नहीं। अभी आपको समझ में आएगा, एक पांव समुद्र में रखकर एक पांव धरती में रखने वाला यह अधिकार जताता है। बोट में बैठते ही नाव किनारे में आ गए, क्योंकि धरती और समुद्र वो दोनों का हकदार है। हालेलुया। एक बार 2-3 दोस्त लोग बहुत नशे में थे, पार्टी होकर आ रहे थे, बोट में बैठकर घर जाना था उस पार, और बोट में बैठ गए। बोले यार मैं बोट चलाता हूँ, तू गाना गा। तो उसने नाव माझी डोलती गाना गाना शुरू किया, और ये बोट चलाता रहा। पूरी रात बोट चलाए, किनारा आया ही नहीं। जब सवेरे सूरज का उजाला आया, बोला अरे अपन यहीं पर है, इधर ही घूम रही बोट। दूसरे ने बोला अरे रस्सी खोलना ही भूल गया वो रस्सी खोला नहीं, बोट में बैठ के चला रहे वल्लो रे नखरा। पूरी रात वही घूमते रहे। सवेरे देखे तो बोट क्योंकि डोरी खोलना छोड़ दिए। ऐसे हम लोग भी 10-10 साल विश्वास में आ गए, लेकिन अभी भी डोरी खोलना, अभी भी डोरी लटका हुआ है। हम भूल गए दुनिया से बाहर निकलना, और हमारी बोट वहीं घूम रही है। क्या तो हम एंड टाइम बिलीवर है? नहीं, आपको डोरी खोलना जरूरी है, दुनिया से अलग होना जरूरी है, रिश्ता तोड़ना जरूरी है। तब यीशु आपके बोट में बैठेगा, और जब यीशु आपके बोट में बैठा, आप किनारे लग जाएंगे। किसी की समंदर में डगमगा रही है, परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है, बीमारी से आपको इस संसार के अंदर आपको लग रहा है कि मैं समंदर के लहरों में टकरा रहा हूँ, यीशु को अपने अंदर बिठा लो, आपका बोट जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाएगा। अब मेरे साथ है? हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, समुंदर का किनारा, इसको बोलते शीशो। यीशु मसीह
समुंदर के किनारे, एक पांव समुंदर में और एक पांव धरती में रखने का वजह यह है कि वो समुंदर के पास खड़ा होगा। और समुंदर के किनारे जिसको बीच कहते हैं। देखिए हम लोग बच्चे को छुट्टी हो तो घुमाने ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं? चौपाटी जाएंगे। और हालेलुया। क्यों चौपाटी जाना है? क्योंकि चौपाटी में अनोखा नजारा है, बच्चे आनंद लेते हैं वहां पर। और प्रभु भी अपने चेलों को चुनने के लिए चौपाटी में आया। वो लोग बोट में थे, मच्छी पकड़ रहे थे, प्रभु उधर आया किनारे में, वो लोग सब बोट में जाल सफा कर रहे थे। प्रभु भी उधर आकर बोला, कुछ मिला मच्छी? चलो अभी जाके जाल डाल दो। जब चमत्कार हुई उनके जीवन में, बोले कमाल है। प्रभु बोला चलो मेरे साथ। उन्होंने बोले कि ये मच्छी पकड़ने से इसके साथ जाएंगे। और उनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, मेरे साथ चलो। उन्होंने जाल छोड़ दी, फेंक दी। अब आप ये आसान मत समझिए कि एक बोट रखना बोलने से बहुत महंगी चीज है। जैसे आप कार वगैरह रखते हैं ना आपके पास में, इससे कहीं महंगा है बोट। हम लोग रत्नागिरी जाते थे तो रास्ते पर संगमेश्वर करके गांव आता है, उधर बोट बनाते हैं, हाईवे को टच है। मैं जब भी जाता हूँ बाय रोड तो वहाँ रुकता हूँ, उनके साथ बैठते हैं हम लोग खाना, क्योंकि उसके पास जाके बैठेंगे ना, जो बोर्ड बनाने का नक्शा देखे ना, नोवा का याद आता पूरा। कैसा लकड़ी वो लोग लगाते, कैसे वो लोग नीचे से फाउंडेशन, बड़ा अच्छा लगता। तो मैंने उसको बोला भाई ये लकड़ी का बोर्ड बनाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? बोले कि ये बोर्ड को अभी 4 साल हो गए। 4 साल तो बनेगा कब? और 1 साल लगेगा। मतलब आप बोर्ड बनाने को ऑर्डर देंगे, 5 साल के बाद आपको बोर्ड मिलता है। एक बोट बनाने लकड़ी का मछुए लोग जो जाते हैं 5 साल लगता है। तो मैंने पूछा 5 साल इतना क्यों साल भर? तो वो लकड़ी पानी को क्या बोलते, लकड़ी को तेल में भिगो के रखते हैं और तेल में भिगो के रखकर उसको आकार देते हैं, जैसे बोट का आकार है। लकड़ी को वैसे मोड़ेगा टूट जाएगा, उसको पानी में तेल में रखते हैं, फिर उसको थोड़ा बेंड करते, फिर तेल में रखते, फिर बेंड करते। इस तरीके से वो बोट को आकार देते और एक भी खिल्ला नहीं लगता उसमें। सब लकड़ी का ही काम है। उसमें होल मारते, लकड़ी के खूंटी मारकर, वही खिल्ला है। तो मैं बोला खिल्ला क्यों नहीं? बोले खिल्ला समुद्र में सड़ जाएगा नमक का पानी से। अगर खिल्ला सड़ गया तो पानी बोट के अंदर आएगी, इसीलिए खिल्ला नहीं लगा सकते हम लोग। बाप, मैं क्या बताऊं, उनके साथ इंटरव्यू ले रहा था मैं, मेरा दिल में इतनी खुशी हो रही थी कि नोहा कैसा बोर्ड बनाया हुआ है। 5 साल ये बोर्ड बनाने, बिल्कुल बाइबल में लिखा है नोहा को 120 साल लगा, बड़ा बोर्ड बनाना था उसे। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये बोट जिसका पास है, कहते हैं कि पतरस बहुत अमीर आदमी था, क्योंकि समुद्र के किनारा उसका घर था। आज समुद्र के किनारे किसका घर होता है? सलमान खान का, शाहरुख खान का, इनका घर समुद्र के किनारे होता है। पतरस का घर समुद्र के किनारे था, मतलब ये भी कोई शाहरुख खान से कम नहीं था। बोलो हालेलुया। आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि भाई क्या है। और कहते हैं कि पतरस अपना बोट भाड़े पे देता था, उसके पास बोट थी। पतरस के घर में 2-3 माला का घर था उसका। इसके लिए हमेशा लोग चेले पतरस के घर में रुकते थे, क्योंकि उनके घर में सोने के उठने के नौकर चाकर बहुत थे। इसीलिए प्रभु ने पतरस को बोला, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। अच्छा, पास्टर आपके घर में, हमारे घर में पास्टर रुकता ही नहीं, हमारे घर में रुकता ही नहीं, वो उसके घर पे जाके रुकता है, ऐसा मत सोचिए। जिसके घर में रुकने की सुविधा होती है उधर रुकते हम लोग। नहीं तो आप बोलेंगे पास्टर यही किचन है, इधर बाथरूम है, इसके बीच में आप सो जाओ करके बोलेंगे उधर पास्टर नहीं रुकेगा। सुविधा तो मांगता है कि नहीं रुकने के लिए। नहीं, आप पास्टर जी आइए ना, आप आइए ना, आप हमारे यहाँ रुके, नहीं रुक सकते, हमको सुविधा दो। प्रभु यीशु मसीह ने सुविधा ढूंढ के पतरस को पकड़ा। बोले कि 12 चेले तो हमेशा साथ में रहते हैं, 7-8 औरत लोग, मतलब 20 का तो अपना टीम है। और जब भी ये लोग विजिटिंग को जाते हैं 20 लोग आ जाते हैं। इसीलिए मार्ता ने एक दिन बोला, प्रभु मैं 20 लोग का खाना बना रही हूँ, मेरी बहन उधर बर्तन तेरे पास बैठी है, मैं बर्तन मान रहा हूँ, इतना सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दिया गया। क्योंकि यीशु घर में आता था, लोगों को बहुत परेशानी होती थी। इस परेशानी की वजह से आज बहुत लोग कॉटेज प्लेट भी नहीं रखते। कौन इतना लोग को खाना बनाएगा, कौन इसकी सेवा। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, प्रभु ने समुद्र के किनारे जाके उस आदमी को पकड़ा जिसके पास बहुत सारे बोट थे।
और जो सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चल दिया। क्या बड़ी बात है। और जो मछली का धंधा करता है उनकी पहुंच क्या रहती है मालूम है? शहर के व्यापारियों के साथ उनका पहुंच रहता है। और मछली कोई 2-4 किलो जैसे अपन लेके आते हैं, ऐसे नहीं, टन टन मछली बेचते हैं, टन टन में इनको पैसा मिलता है। सो पतरस की कॉन्टैक्ट्स बहुत थी, पतरस की जान पहचान बहुत थी, क्योंकि उसके बहुत सारे जगह पे मछली जाती थी, व्यवहार करता था। जब सुसमाचार मिला उतना ही तेजी से उसने सुसमाचार में पहुंचाया। बोलो हालेलुया। और हम लोगों को सुसमाचार मिला दबा के घर पे रख देते, उतना ही तेजी से तुम सुसमाचार को। तो प्रभु यीशु समुद्र के किनारे में जाकर उसके बाद में आखिर बार प्रभु ने समुद्र में जाकर क्या किया? जॉन 21 अध्याय उसका 4 वचन 5 वचन। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना। चेलों ने नहीं पहचाना। यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन के दरमियान एक बार प्रभु मिला, दूसरी बार प्रभु उनसे मुलाकात मौस में किया, तो चेले जा रहे थे, उसके बाद प्रभु उनसे मिला नहीं। तो पतरस ने क्या कहा? पहला वचन दूसरा वचन में लिखा है, शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल, और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। 7 लोग टोटल, 7 डीकन लोग मच्छी पकड़ने को चले गए। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। अब दूसरे ने कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। हम अपने आज इर्द गिर्द में मैंने बहुत सारे पास्टरों को देखा, प्रभु में आ गए, चर्च चलाए, लेकिन एक्सपोर्ट का बिजनेस चालू है उनका, कपड़े का धंधा चालू है उनका, दुकान का भाड़े चल रहे हैं उनके। पतरस भी क्या किया? मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। प्रभु के साथ 3.5 साल घूमा, लेकिन थोड़ा दिन प्रभु दिखा नहीं। मैं कहाँ जा रहा हूँ? पुराने धंधे में जा रहा हूँ। चेले बोले, जब पास्टर ही जा रहे तो हम लोग क्या करेंगे इधर? हम भी चलते हैं। वो भी चले साथ में। पूरी रात पकड़ी, मछली मिला नहीं, खाली हाथ लौट रहे थे। किनारे में यीशु खड़ा था। पहला सवाल प्रभु ने पूछा, मिला कुछ मछली? तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? है क्या कुछ खाने के लिए? मिला मछली? नहीं प्रभु, वो तो मैंने पहले बदल दिया ना, तुम्हारी सेवा इंसान पकड़ने वाला बना दिया। अभी कहाँ मछली पकड़ोगे तुम? तुम्हारे जाल में मछली आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारी सेवा अभी बदल दिया है। बोलो हालेलुया। प्रभु किनारे में खड़े रहे, अरे ये तो प्रभु है। अब जालो डाल। फिर उन्होंने जाल डाली, 153 मछली मिली, बड़ी बड़ी, जाल फटी नहीं। जब वो किनारे पे आए तो बाइबल क्या बोलते हैं 9 वचन में, जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। जब वो किनारे में आए तो प्रभु कोयले की आग और मछली भुना हुआ रेडी रखा है, ब्रेकफास्ट। प्रभु उनसे बोलता है, आओ नाश्ता करो। प्रभु उनको ये बता रहा है कि जब मैंने तुम्हें बुलाया सेवा के लिए, क्या तुमको खिलाना नहीं आता मुझे? तुम क्यों गए अपने पुराने धंधे पे? मसीह में मेरे प्रिय लोगों, अगर आज प्रभु ने सेवा के लिए किसी को हुक्म दिया और वो वैसे के वैसी प्रभु के हुक्म में उतर गया, तो आज ये दुनिया की हालात क्या होती है। लेकिन हम लोग एक पैर इधर और एक पैर इधर रखकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हमारे से प्रभु का सेवा हो नहीं रहा। तो प्रभु फिर एक बार यही किनारे पे खड़े रह के प्रभु ने चुना, यही किनारे पे खड़े रह के प्रभु ने उनको वापस, अब ये मत करो, अब ये करो, बुलाया। और यही किनारे पर वो पैर समुद्र और धरती पर रखकर अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना करें।